अब आते भाई तुम्हारा सबसे फेवरेट द्वारका वाला इंसिडेंट जो आपने भेजा था और जिसको हमने लाइव किया था। क्या हुआ था दोस्त के साथ? तो भैया मेरा एक फ्रेंड था, नितेश। तो अब तो वो घर बाहर जा चुका है, बट अभी पालम में रहता था थोड़े टाइम पहले। अब उसके साथ ना 3 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था। वो ऑफिस से आ रहा था, हम्म। ठीक है। अब वो हम लोगों से तो खैर काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा मेरे से तो 4 साल बड़ा है भाई। अब जब वो अपने ऑफिस की एक पार्टी थी उसकी फ्राइडे नाइट को, हम्म। वो उस पार्टी में से आ रहा था। उसको पीनी इतनी नहीं थी, बट फिर भी उसको दोस्तों ने पिला दी कि यार चल ठीक है, एक एक कर लेते हैं दो। तो उसने मैक्सिमम जो पी थी ना बियर, सिर्फ 2 पी थी, 2 बियर में। और उसको हमें इतना पता है कि भाई उसको कुछ भी नहीं होता 2 बियर्स में, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं। और उसके पास बाइक भी थी CT 100, जो कि वो हम लोगों में से ना, कभी भी हम जाते हैं ना जब घूमने घूमने, तो सबसे स्लो जो बंदा चलाता है हमारे ग्रुप में सिर्फ एक वही इंसान है हम्म। बस। तो वो जब आ रहा था रास्ते में, आई गेस 2 या 2:30 बजे की बात है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है द्वारका सेक्टर 9 में, ठीक है। और उस पेड़ से थोड़ा सा पहले जो रेड लाइट पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पे जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो कट है वहाँ पे, तो उसको जैसे तैसे करके पुलिस वाले उठाते हैं। और उसकी ना लास्ट टाइम पे वो अपनी दीदी से बात करता हुआ आ रहा है हम्म। कि हाँ मैं यहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि उसकी दीदी ने बोला यार तू वहाँ से निकल, क्यों इतनी देर तक बैठा हुआ है, तेरे को मना किया था, ये वो। तो बात करता हुआ आ रहा है वो, ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा है, सब कुछ ओके है। ये चीज़ें हमें बाद में पता लगी जब हमने उसकी दीदी से बात करी थी। सब कुछ ओके है, वो बात करता हुआ आ रहा है, वो एकदम से ना गिर गया। हम्म। लाइक जैसे फेंट हो जाते हैं ना बंदे, वो एक तरीके से गिर गया एकदम से। और एकदम से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, बिकॉज वो ब्लूटूथ लगा के बात कर रहा था, हम्म। ठीक है, फ़ोन उसका जेब में था। आप गिरोगे चाहे कुछ भी होगा, बट आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी कभी भी। तो पुलिस वाले होंगे, उन्होंने फ़ोन वगैरह उठाया, उन्होंने जैसे जैसे ब्लूटूथ हटा के अपने उस पर लगाया स्पीकर पे। और फिर उन्होंने जब दीदी से बात करी उसकी बहन से कि आप कौन हो, आपके ये जो भी हैं ब्रदर हैं, तो उन्होंने बोला कि यार मेरा भाई है। तो कह रहे ठीक है, हम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बिकॉज ये बिल्कुल उठ नहीं रहा है, अब इसका हेलमेट वगैरह भी टूटा हुआ है या जो भी उसके उन्होंने उसके हेलमेट वगैरह उतारा, ठीक है। और मैं आपको बाद में थोड़ी सी एक और चीज़ बताऊंगा, जब आप शॉक हो जाओगे। उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैंने पूरी स्टोरी कवर की है, मैं कैसे शॉक हो जाऊंगा? अच्छा हाँ, ये वाली बात तो है, ठीक है। अब उसके बाद ना इसको हॉस्पिटल लेके गए, सबसे पहले हम इसको हॉस्पिटल लेके गए, आयुष्मान हॉस्पिटल, ठीक है। वहाँ पे उन लोगों ने जब देखा तो उन लोगों ने बोल दिया कि यार हमारे पास कोई चांसेस नहीं है, हमारे पास मशीन्स वगैरह नहीं है, और हम लोग इसको देख भी नहीं पाएंगे, आई गेस हम बचा भी नहीं पाएंगे जो भी है। तो जब आप बोल देते हो ना बचा भी नहीं पाएंगे, तो वो बहुत काफ़ी बड़ा सीरियस एक्सीडेंट माना जाता है, अगर एक्सीडेंट है तो भी, ठीक है। स्टेटमेंट काफी बड़ी है। स्टेटमेंट काफ़ी बढ़िया है। जब डॉक्टर ये चीज़ बोल देता है ना, तो मतलब आई गेस आप सब सोच ही सकते हो कि हाँ भाई अब तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ है ये। उन्होंने रेफ़र करा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में उस टाइम पर मशीन्स नहीं थी, ठीक है। इंदिरा गांधी में गए, इंदिरा गांधी वालों ने डायरेक्ट, आज भी नहीं है। आज का मेरे को पता नहीं है, मुझे मालूम है। खैर हाँ। इंदिरा गांधी वालों ने रेफ़र करा एम्स में। अब वो उसी टाइम एम्स में लेके गए उसके फादर का, और एक हमारा एक और दोस्त था, उसके फादर का मेरे पास फ़ोन आता है, ठीक है। मैंने उठाया नहीं, मैंने साइलेंट पर रख के मैं सो गया था, बिकॉज मैंने ऑफिस वगैरह का काम किया था 12-1 बजे तक। फिर मैं सो गया था और मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था, बिकॉज अगले दिन सैटरडे था, ठीक है। अब मैं सो रहा हूँ, मेरे पास आई गेस 8 या 9 मिस कॉलें थी, हम्म। ठीक है, 2:30 बजे से। और मेरे दोस्त की 4-5 मिस कॉल थी, एक और दोस्त की। अब उसने तो फ़ोन उठा लिया था, बिकॉज वो नाइट ड्यूटी पे था अपने, वो भी घर से वर्क फ्रॉम करता है। तो हम्म। उसने उठा लिया और वो चला गया। वो उसकी बाइक वगैरह उसने उठाई और उसका हेलमेट वगैरह वो लेके आया वहाँ से। इसको तो हॉस्पिटल ले गए थे, इसके घर वाले चले गए थे हॉस्पिटल में, एम्स के अंदर, ठीक है। अब ये जब घर पे आके बाइक वगैरह इसकी छोड़ गया, ठीक है, सुबह होती है, सुबह मैं आई गेस 7:30 बज रहे थे, ठीक है। मेरी मम्मी ने आके उठाया कि यार उठना नहीं है क्या तेरे को, 7:30 बज गए हैं, सैटरडे है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सोता रहेगा। तो मैंने कहा, मैं जैसे ही मेरे थोड़ी बहुत आँख खुली तो एकदम से ना फ़ोन वाइब्रेट होने लगा मेरा। तो मैंने उठाया तो मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा था। मैंने कहा हाँ। कह रहा, अबे कहाँ है? मैंने कहा यार घर पे था, बता, सो रहा था। क्या हुआ? कहता यार ऐसे ऐसे ना नितेश का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया? कह रहा हाँ भाई। मैंने कहा कहाँ पर है? कह रहा एम्स में एडमिट है। मैंने कहा यार ये तो जब एडमिट की बात हो जाती है तो फिर काफ़ी बड़ा सीरियस हम्म। एक्सीडेंट है, कि अगर चल ठीक है नॉर्मल एक्सीडेंट है, घुटना वटना छिल गया तो ठीक है माना जाता है, तो हम जाके ले आते हैं यार बंदे को, चल ठीक है तू बाइक पे हमारे साथ ही चल। अब उसके बाद क्या होता है भाई, जब हम इसे लेके जाते हैं, ये लोग तो एम्स में ले गए थे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सुबह, मैंने कपड़े वगैरह पहने और मैं तुरंत निकल गया। अपने एक दोस्त को मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा चला एम्स में चल रहे हैं हॉस्पिटल में, हम्म। ऐसे ऐसे नितेश का एक्सीडेंट हो गया। हम गए तो भाई हमें उसकी बहन दिख गई। तो मैंने कहा दीदी क्या हो गया, क्या था? तो उनकी भाई रो रो के पूरी हालत ख़राब हो गई, अच्छा मतलब जी। आंखें बिल्कुल सूजी हुई हैं यार। तो मैंने कहा क्या हो गया, इतना बड़ा क्या इंसिडेंट हो गया, कैसे हो गया एक्सीडेंट वगैरह? तो मेरे को यार, मैं सबको ना ये पता है कि भाई बाइक से तो कभी हो ही नहीं सकता, और बाइक पे आ तो किसी ने टक्कर मारी होगी, क्योंकि ये इतनी स्लो बाइक चलाता है यार, ये ब्रेक भी मारेगा तो भी स्लिप नहीं होगी। 40-50 की स्पीड पे चलाता है, उससे ऊपर जाता ही नहीं है वो बंदा बट आई यार। थिंक तुमने शायद बताया था कि हेलमेट में ज्यादा चोट नहीं आई थी, फेस वो पे भी ज्यादा बताता हूँ चोट आई भाई। थी। उसके बाद पता है क्या हुआ, मैंने तो तब तो मैंने बंदा भी नहीं देखा। तो मैंने कहा यार फिर तो बाइक वगैरह का भी कचड़ा हो गया होगा।
कह रही नहीं नहीं, तो उसके पापा बोल रहे, कह रहे नहीं नहीं बेटा, वो तो बाइक घर पे खड़ी हुई है और फिर हेलमेट भी उसका घर पे ही है, सब कुछ है उसमें। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब हमें तो देखने के लिए मिला नहीं वो, ठीक है। शाम हो गई है, अब मैं गया हूँ खाने पीना देने इनके घर पे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा अंकल हेलमेट वगैरह तो चूर वगैरह हो गया, वो फेंक दो फिर से। उस टाइम वो हॉस्पिटल में थे या घर पे? वो उस टाइम पे घर पे थे, हम्म। उसकी सिर्फ दीदी वहाँ पे रुकी हुई थी, ठीक है। दीदी और हमारे 2 दोस्त थे और उनका भाई था बड़ा वाला, बस। अब जैसे ही मैं घर पे आया तो मैंने हेलमेट देखा, हेलमेट पे सिर्फ यार एक खरोच थी। जैसे अगर आप हेलमेट को अगर ऐसे करके फेंक दोगे ना, तो सिर्फ उस पर जो खरोच आएगी। उसका मैट हेलमेट था, स्टील बड का हेलमेट था, मेरे को ये भी याद है, और उस पर सिर्फ खरोचें थी, दैट्स इट। बट मैंने कहा यार इतनी कैसे लग गई। फिर उसे बाइक देखी, भाई बाइक बिल्कुल सही पड़ी है, बाइक में सिर्फ एक स्क्रैचेस है साइड में से, जब वो साइड में गिरा है इस तरफ से गिरा था वो, उसमें सिर्फ वहाँ पे इतनी स्क्रैचेस वगैरह हैं, दैट्स इट। अब भाई जबकि उसको ये था कि भाई हमें सिर्फ वो उसको दिखा दिया कि यार ये है बॉडी वगैरह सब कुछ है। अब उसको होश नहीं आ रहा था, तो उसके सर में ना ब्लड क्लॉट्स थे, तो डॉक्टर ने ये बोला था कि यार 24 घंटे में अगर इसको होश नहीं आया तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने कहा यार आ जाएगा, इतना तो कुछ होगा भी नहीं, आ जाएगा होश वगैरह जो भी है। अब उसी के सामने वाले बेड पे ना एक और लेटा हुआ था बंदा, तो उसका जो भाई था ना वो काफ़ी परेशान था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार क्या हो गया इनको? तो कह रहा है इसकी सर्जरी वगैरह हुई है और 15-20 दिन हो गए, इसको होश नहीं आया अभी तक। ओहो। मतलब उसने ये बोला, कह रहा है यार ये 3 दोस्त ना स्कूटी पे गए थे और वहाँ से इनकी स्कूटी वगैरह फिसल गई है, इसके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, बाकी तो 2 बंदे ठीक है, बट ये बीच में बैठा था, इसके सर में ज़्यादा चोट लगी थी। और मतलब आप ये सोच सकते हो जो सर की चोट होती है वहाँ से मैं घबरा गया। मैंने कहा यार दोस्त है यार, दोस्त तो भाई जैसा है। अब यार इसके सर में जब चोट लगी है इतनी ज़्यादा, और फिर ये डॉक्टर भी ये कह रहा है कि यार अगर इसको 24 घंटे में होश नहीं आया तो सर्जरी करनी पड़ जाएगी। मैंने कहा एक तो ये बंदा भी सर्जरी हो रखी है इसकी भी, और इसकी हालत क्या है, फूड पाइप वगैरह सारी चीज़ें लगा रखी हैं उसके उस पे शरीर पे, यार उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है उस बंदे का, सिर्फ हाँ हार्ट बीट चल रही है, दैट्स इट। तो मेरे को वो देख के भी बहुत धक्का सा लगा था। अब हुआ क्या, मैंने कहा यार चल ठीक है यार, उसके ना मुंह पे भाई बिल्कुल, मेरा जो दोस्त था उसके मुंह पे खरोचे वगैरह सी हैं, ठीक देख है। लिया था मैंने ये अभी ही देख लिया देखा था, था? मैंने ये देख लिया था वहाँ इस पे। टाइम ही मिले थे आप उससे? हाँ मैं इसी टाइम मिला था, और आई गेस उस चीज़ को हो गए थे, इसको मैं शाम को मिला था रात को आई गेस 9 बज रहे थे उस टाइम पे, 9-10 हो रहे थे आई गेस, हाँ मेरे को याद है 9-10 हो रहे थे। हाँ 9-10 पे मैं मिला हूँ जब उसके, तो मैंने फेस वगैरह देखा उसका, तो भाई पूरे खरोचे वगैरह, उसका मुंह सूजा पड़ा है कि जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ लगाओ, आँख बिल्कुल आँख सूजी पड़ी है, जैसे अगर मान लो आँख पे कोई चीज़ लग जाए ना, कोई मोटा सा पत्थर वगैरह लग जाए तो पूरी आँख बिल्कुल और काली जबकि काली हेलमेट हो पहन जाती है, रखा जबकि था? हेलमेट पहन रखा था। और हेलमेट का चोट नहीं है? हेलमेट पे चोट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, एक बार सोचा भी जा सकता है यार, अब कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि आपका हेलमेट, ये बोला है दीदी ने कि यार पुलिस वालों ने उसका हेलमेट निकाला है, उसके ईयरफोन्स दिए हैं, निकाले हैं, तो आप ये समझ लो उसका हेलमेट निकाला गया एक्सीडेंट के बाद, इतनी ज़्यादा खरोचे कैसे आ गई, उसकी आँख इतनी ज़्यादा सूजी कैसे है, आँख इस तरीके से सूजी है, या तो किसी ने मारा है उसको, ठीक है, उस तरीके से सूजी, उसको होश नहीं आ रहा है। क्यों भाई होश नहीं आ रहा है? इतना ज़्यादा कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं था वो, ठीक है। अब होता है तो अगले दिन सुबह उसको होश आ जाता है, उसका थोड़ा सा जब रिस्पॉन्स करनी चालू होती है तो पैर वगैरह हिलते हैं, उसके हाथ वगैरह इधर उधर मारता है, बट वो आंखें नहीं खोल रहा था। तो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि कोई बात नहीं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब हम इसकी सर्जरी नहीं करेंगे, बिकॉज ये रिस्पॉन्स कर रही है इसकी बॉडी, उनकी तरह नहीं थी यार जो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे बिल्कुल, वो हाथ वार नहीं हिला रहे हैं ना पैर हिला रहे हैं, तो अब इसको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब हम जब जाते हैं तो भाई वो ना उठ के भागने लगता है। अब हम अगले सुबह गए, सारे लोग खड़े हुए हैं, 3-4 जने हम लोग खड़े हुए हैं, उसकी दीदी, मैं और मेरे 2-3 दोस्त और थे, और उसके पापा भी थे। तो वो ना उठ के भाग रहा है कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, यहाँ पे क्यों बांध रखा है, ये वो चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, वहाँ पे हर जगह चिल्लाया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। भाई उसने लिटरली ये तक कर दिया था कि वो ना 15 बंदों से भी नहीं रुक रहा था, 15 बंदों से भी नहीं रुक रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, चलो ठीक है, उसने उस टाइम तो चिल्लाना चालू करा, हम भाई मैं भी चला गया फिर घर पे। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है इस बंदे के साथ, मतलब एकदम से पहले तो होश नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा चोट लग गई है, और हेलमेट पे कोई खरोच नहीं है, बाइक में कोई स्क्रैचेस, सिर्फ स्क्रैचेस वगैरह हैं, दैट्स इट, बाइक में भी कोई डैमेज नहीं है बड़ा है जो मेजर हो। अब रात को मैं फिर खाना देने जाता हूँ, मैं और मेरा एक दोस्त था, वो खाना लेके आया था, तो मैं और वो गए देखने के लिए, तो उसका भाई था, उसका भाई कह रहा है यार इसने तो पागल कर दिया। मैंने क्या हो गया? कह रहा है यार मेरी गुद्दी पकड़ ली। और वो सबसे ज़्यादा अपने भाई से डरता है ना, तो वो उनसे कुछ कहता कभी, ठीक है, सिर्फ भाई आप करके बोलता, दैट्स इट, और उसने उसकी गुद्दी पकड़ ली थी। अब वो कह रहा यार मेरे को नहीं छोड़ रहा है, तो कह रहा मेरे को, कह रहा तू निकाल मेरे को यहाँ से, क्या कर दिया तूने, और उसको ना बांध रखा है लिटरली। अब उन लोगों ने बांध दिया था उसको, उसके जो दोनों हाथ थे वहाँ पे बांध दिए थे, पट्टी जो होती है ना उससे बांध दिए थे। और क्या हुआ था उसके बाद, वो जब चिल्ला रहा था तो उसका भाई बता रहा, कह रहा यार हम 15 बंदे रोक रहे हैं इसे, उठ उठ के भागा जा रहा है। उसके कंधे को ना इस तरीके से पकड़ के दबा देते थे बेड से, ताकि ये उठे ना।
अब जब इतना सब कुछ हो रहा था ना, तो उसके अगले दिन भी जब सुबह जाना था, तो हम लोग भी गए थे उस आई गेस संडे था उस दिन, हाँ संडे था, मेरे को याद है। संडे जब हम सुबह गए हैं, तो इसकी मम्मी ना हनुमान चालीसा लेके आई थी। तो इसकी मम्मी ने जैसे ही ये ना उठने के लिए भागने लगा, उस टाइम भी जब सबको देखा इसने, तो उठने के लिए भाग रहा कि मेरे को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरे को हट जाओ यहाँ से, क्यों बांध रखा है, कौन है तू, ये वो, सबसे मतलब पहचान ही नहीं रहा है किसी को। कह रहा तू कौन है, मेरे को जानता है तू, ये वो फलाना ढिमकाना। अब जैसे इसकी मम्मी ने तकिया के नीचे हनुमान चालीसा रखी ना, तो ये वैसे ही बिल्कुल उठने के लिए भाग रहा और एकदम से बिल्कुल बेहोश हो गया। ओह, वो एक इंसिडेंट था जो ऐसा, जो मैंने एक मूवी में भी देखा है, गेस 1920 में या किसी में है, जिसमें वो मंत्र वगैरह पढ़ता है, और वो जो लेडी होती है, जो लड़की हनुमान होती है, चालीसा। हाँ हनुमान चालीसा पढ़ता है, और उसके बाद ना वो एकदम से धुआं जैसे निकलता ना, वो उस तरीके से फिर बेहोश हो जाती है एकदम से। तो मैंने ये एक पहला इंसिडेंट देखा था वहाँ से। उस बंदे को कोई होश नहीं, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवरी होने लगी उसकी, जब से उन्होंने हनुमान चालीसा रखी थी। तो ये एक बहुत मेजर इंसिडेंट था। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, उसके साथ होता क्या था यार, अब लेसन है एक सब लोगों के लिए। वो ड्रिंक जब करता था ना, तो उसकी मम्मी ने बोल रखा था कि यार इस लॉकेट को पहन के कभी भी ड्रिंक वगैरह और ये सब अंडे वगैरह की चीज़ें जो भी होती हैं, नॉनवेज वगैरह कभी भी नहीं खाना। तो वो क्या करता था यार हमारे साथ भी, अब जैसे वो मोमोज़ वगैरह खाता था, तो मोमोज़ की ना जो मेयोनीज़ है वो एग वाली होती थी। तो वो क्या करता था कि यार मैंने लॉकेट उतार के ना जेब में रख लेता था, और वो खा लेता था। उसके बाद फिर वो जाके घर में पहन लेता था उसको वापस। तो उस रात को क्या करा था इसने यार, ड्रिंक वगैरह जब की थी तो उसने उतारी तो थी माला, बट वो पहनी नहीं थी ड्रिंक करने के बाद। तो जब हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे ना, तो मैंने एक बार इसके भाई से पूछा, तो इसका भाई कह रहा यार मेरे को ना कोई ऊपरी का चक्कर लग रहा है, भैया ने इसके बोला था मेरे को ये चीज़। तो मैंने कहा भैया मेरे को एक बात बताओ यार, इसके गले में माला आपने उतार दी थी क्या? कह रहा कौन सी माला? मैंने कहा ये माला पहनता जो। कह रहा नहीं। तो कह रहा मैंने तो नहीं उतारी। कह रहा शायद मम्मी ने उतार ली होगी, या दीदी से पूछता हूँ। भाई सबसे पूछा, कह रहे नहीं हमने तो देखी भी नहीं इसके गले में तब से। अब भाई सबसे बड़ी चीज़ तो, जब आपको आपके घर वालों ने बोल रखा है ना कि यार इसको पहन के कोई सी भी चीज़ मत करना, तो या तो पहले तो उसको वेयर मत करो उस माला को, ठीक है। अदरवाइज आप उसको वेयर कर रहे हो तो आप कोई सी भी चीज़ें करो मत, जो चीज़ें आपके मना करी हुई हैं। बट वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोग बंदे करते हैं ना। अब जैसे श्राद्ध भी चल रहे होते हैं, नवरात्रे भी चल रहे होते हैं, घर वाले प्रीवियसली मना कर देते कि यार कभी भी इन सब चीज़ों में ना, इन सब जो भी टाइम चलता है जैसे नवरात्रों में, ड्रिंक वगैरह मत करना। काफ़ी लोग कर लेते हैं यार, कोई बंदा गोवा जा रहा है वहाँ पे जाके ड्रिंक कर लेता है। बट ये सब चीज़ें ना करनी सही नहीं होती, आप ना अपमान कर रहे हो उससे भगवान का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी उसको एक लेसन मिल गया कि हाँ यार ठीक है, मैं रख लेता था, उतार के रख ली मैंने, फिर ड्रिंक कर ली, फिर पहन ली। तो यार आप उनको ना फिर नेगलेक्ट कर रहे हो कि आपका जब मन कर रहा है आप तब उनको उतार दे रहे हो, जब आपको मन कर रहा है तब आपको वो चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। आप भगवान को जब आपका मन कर रहा है कि हाँ इस टाइम पे आप मेरी मदद कर दो, अब ठीक है, अब आपको मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है। बट मम्मी ने भी तो यही कहा था कि इसे पहन कर मत करना, पहन के भी मत करना, बट आप फिर वो भूल गए ना डालना। लेकिन ये नहीं बोला ना मम्मी ने कि करना ही मत। नहीं, उसको पहले ये चीज़ भी मना करी थी कि यार मतलब करना ही मत, और बट इसको पहन के तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक क्या है। हुआ, ये भाई आ रहा था तो उस टाइम उसने उतार लिया। इसने जब ये बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, उस टाइम पे उतार ली इसने, ठीक है। उस टाइम पे ड्रिंक वगैरह कर ली इसने, बट इसने वापस पहनी नहीं होगी। अब वो माला कहीं भी भूल गया ये शायद, आओ, तो मतलब एक तरीके से चलते बाइक पे ही गिर गुरा गई वो। इसीलिए चलते बाइक पे भी नहीं, है वहीं पे भूल गया जहाँ पे इसने उतारी रखी थी, थी वहीं भूल गया। वहीं भूल गया ये। फिर अब उसके बाद फिर जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को यही लगा कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है कि इसको जो माला दी थी ना प्रोटेक्ट करने के लिए, अब वो जब इसके पास है ही नहीं, जब इसने इज्जत ही नहीं करी उस चीज़ की, तो दैट्स वाई ये सब चीज़ें हो रही हैं। और वो उसकी बहुत मम्मी ने इंसिडेंट ध्यान भी नहीं बहुत दिया। बड़ा हुआ था। मम्मी ने ध्यान नहीं उस दिया टाइम में था। मम्मी ने भी ध्यान नहीं दिया। तब मैंने ये चीज़ पूछी थी, मैंने कहा हाँ क्योंकि ये लेना कर लेता है, जब हम लोग मोमोज वगैरह खाने जाते हैं ना तो ये मेजरली कर लेता है ये सब चीज़ें। और ड्रिंक यार उन लोगों के साथ करता है जो ऑफिस वाले बंदे हैं, तो उनके साथ भी ये बताता है कि हाँ यार जब मैं ड्रिंक करता हूँ। तो मैंने इस बार से क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब तू ये उतारता है और ड्रिंक भी कर लेता है तो अपने वहाँ पे, तो कहता है यार मैं इसको उतार के कर रहा था फिर भी दोबारा पहन लेता हूँ। तो बात सारी वो नहीं है आप कर लेते हो ड्रिंक या इसको उतार लेते हो, उसका ये है कि यार मैंने इनका अपमान नहीं करना चाहता इसलिए मैं उतार लेता हूँ, ठीक है। बट एक कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो पंडित और ये सब भी बोलते हैं, या तो आप इसको अगर नहीं रख सकते ढंग से, या फिर आप इनकी इज्जत नहीं कर सकते, तो आप कभी मत पहनो इन्हें, अदरवाइज इनकी इज्जत सबसे ऊपर रखो। तो भाई सबको यही लेसन मिलता है कि यार अगर आप कर भी रहे हो ना कोई सी भी चीज़, अगर आपके घर वालों ने मना कर रखी है तो प्लीज़ यार उसको अवॉइड करो। लोग अलग अलग जगह जा जाके ना श्राद्धों में भी ड्रिंक कर लेते हैं, ठीक है, और नवरात्रों में भी ड्रिंक कर लेते हैं। वहाँ पे ना आपके घर वाले ना पूजा कर रहे होते हैं कि हाँ यार अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे होते हैं श्राद्धों में। नवरात्रों में आपके घर में मम्मियाँ व्रत रखती हैं, आप उस टाइम पे ड्रिंक कर रहे हो,
तो ये सब चीज़ें अवॉइड करो, ठीक है, करते हो बट करो, बट जब कभी मना करा जा रहा है ना घर वालों की तरफ से तो उस चीज़ को मान लेनी चाहिए। तो अब लास्ट में क्या हुआ, उसके बाद जो भी उनकी मम्मी को पता लगा ना कि हाँ इन सब चीज़ों से हो रही है या फिर दूसरी एनर्जीज हैं इसके ऊपर, तो उन्होंने पंडित से डिस्कस वगैरह करा और फिर जो उनके रीति रिवाज होते हैं, जो भी उन्होंने पूजा वगैरह करवाई, वो सब चीज़ें फिर बैकेट में चलती रही उनकी। तो बट हाँ फाइनली अब फाइनली बिल्कुल ठीक है वो, और वो बाहर देश में अच्छे से तो जॉब वैसे वगैरह भी कर पंडित रहा जी है। ने ये बताया कि क्या एंटिटी आ रखी थी, कोई फीमेल एंटिटी थी हाँ जो? उन्होंने ये चीज़ बोली थी उसको क्या? कि आप या तो सबसे पहले भगवान का अपमान मत करो, बिकॉज उसकी मम्मी ने ये चीज़ बता दी थी कि आप, क्योंकि उन्हीं पंडित ने वो माला जो दी थी, उन्हीं पंडित ने दी थी। लॉकेट। हाँ जो लॉकेट था ना उन्होंने ही दिया था वो। अब जब उन्होंने दिया था ना तो उन्होंने ये कह दिया था, तो उसकी मम्मी ने डायरेक्टली बता दी थी कि मतलब ये ना कभी कभार पी भी लेता है, मैं इसको समझाती भी हूँ ये वो। तो उन्होंने फिर डायरेक्टली ये चीज़ बोल दी थी कि ये सब चीज़ें ना इन्हीं की वजह से हुई हैं। अच्छा, बता दिया था। बता दिया था, डायरेक्टली बोल दिया था कि यार ये सब चीज़ें ना इन्हीं की वजह से हुई है। आप भाई ना अपमान मत करो किसी भी चीज़ का, जब आप वेयर कर रहे हो ना यार भगवान का अपमान, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, मैं भी मानता हूँ कि अब जैसे मेरे को भी मम्मी बोलती है ना यार किसी चीज़ के लिए, तो मैं मानता हूँ कि यार मैं ना अगर उनके अगेंस्ट जाऊँगा तो भगवान का अपमान करना होगा, ठीक है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि यार चलो ठीक है मैं इनकी भी इज्जत रख लेता हूँ। अब उसके दिमाग में क्या था यार, मैं अगर माला उतार के कर लूँगा ड्रिंक, माला जेब में रहेगी, माला उतार के कर लेता हूँ ड्रिंक वगैरह, तो मैं जिससे कि भगवान का भी अपमान नहीं करूँगा और फिर मैं ड्रिंक भी कर लूँगा, मैं अपनी मौज मस्ती भी कर लूँगा, फिर बाद में इसको पहन लूँगा। बट वो माला उस उतारी तो उसने उस दिन, बट वो गई कहाँ। मुझे एक बात बताओ, क्या पहले का भी कोई इतिहास था क्या जिस वजह से माला पहनाई गई थी? पहले का कोई इतिहास वगैरह नहीं था इनका, बट हाँ इसको पहना दी गई थी कि इसके अंदर गुस्सा वगैरह भी थोड़ा सा ज़्यादा था, और फिर इन सब या चीज़ों गण को देख के कमजोर थे? हाँ, और फिर इसके लिए ना पंडित ने उसको खुद ही एक वो दे दी थी कि हाँ यार ठीक है तुम भी अपने बेटे को ये वाली माला पहना दो। बट लोग बोलते हैं ना जैसे कई कई सारी चीज़ें पूजा करके देते हैं, तो किसी किसी चीज़ में यार अच्छा ये मत खाना, अच्छा वो मत खाना, लहसुन प्याज भी छुड़वा देते हैं काफ़ी लोग तो, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें थी कि नॉन वेज और ड्रिंक वगैरह मत करना भाई, क्योंकि वो करता था और उसके घर पे पता भी था ये सब चीज़ों के बारे में, तो इसलिए उसकी मम्मी ने ये सब चीज़ें पहले से समझा के भेजी थी। तो भाई मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके घर वालों ने बोली हुई हैं ये सब चीज़ें तो भाई बिल्कुल मत करना, ठीक है। बिकॉज आप लोग तो सोचते हो, अब जैसे मेरा दोस्त भी यही सोच रहा था यार मैं माला उतार लेता हूँ, इनका डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होगी भगवान की और मैं चीज़ भी इंजॉय कर लूँगा, बट नहीं, उनकी डिसरिस्पेक्ट इसी में थी कि तुमने उतारी क्यों, चीज़ छोड़ देते भाई। तुम्हारे लिए मतलब मैं इतना कम हो गया, भगवान ने यही चीज़ सोची कि या तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा हूँ या फिर तो ये चीज़ बड़ी है, नॉर्मल सी चीज़ है, फिर आपने उसी चीज़ तुम को चुना जो तुम एक तरीके से मुंह के मौत से वापस लेके आ गए उसे। भाई बहुत बच तुम्हारा गया। ध्यान मतलब रह वो गया। बंदा ना अब तो बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल उसको सारी चीज़ें याद है यार। उसको उस टाइम पे ये नहीं पता था भाई तू कौन है, मैं नहीं जानता तेरे को, अपने पापा वगैरह भाई तू कौन है यार। अब वो उसका भाई सबसे ज़्यादा वो अपने भाई से डरता था, सबसे पहली चीज़ तो उसकी गुद्दी कैसे पकड़ ली उसने। फीमेल एंटिटी थी या मेल एंटिटी थी? वो आई गेस फीमेल थी या मेल थी, इतना कुछ पता नहीं लगा, बट उन्होंने यही चीज़ बोली थी पंडित ने कि ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हुआ है और कोई बात नहीं, हम इसकी पूजा वगैरह कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। बट जब उन्होंने करी तो बिल्कुल बंदा ओके हो गया, बिल्कुल।